पहले यूसीसी, फिर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई और अब राज्य में सेंटर ऑफ हिंदूज स्टडीज की स्थापना का ऐलान। सीएम धामी ने इस घोषणा के साथ ये साफ कर दिया है कि वो धर्म से जुड़े मसलों पर पुराना रवैया अपनाने के बजाय मौजूदा बीजेपी की रणनीति के मुताबिक ही आक्रामक तौर पर आगे बढ़ेंगे। भले ही विपक्ष इस मसले पर सीएम धामी को घेरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता कि अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस क्या सोचती है या फिर यूसीसी पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, आप मदरसों की कार्रवाई को इससे जोड़ करके ये गलत है। मदरसों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन्हीं मदरसों को के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं या जो कहीं ना कहीं लीगल उसमें चल रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए इसका कोई उससे लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति और जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, इसके संरक्षण के लिए काम कर रही है। इसलिए इन कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं इस मसले पर भी अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की एकता को खंडित करने का काम भाजपा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि हिंदुस्तान सबका है और यहाँ पर सभी धर्मों को प्राथमिकता के साथ उनके बारे में पढ़ाना चाहिए। हिंदुस्तान तो सबका है। हिंदू स्टडीज़ क्या होती है? हिंदू स्टडीज़ भी हों, इस्लामिक स्टडीज़ भी हों, क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाई जाए, जैन बौद्ध सारे जितने धर्म हैं। ये बहुधर्मीय देश है भाई, ये एक धर्म का देश नहीं है, ये एक जाति का देश नहीं है, एक भाषा को बोलने वाला देश नहीं है। बहुधर्मीय, बहुजातीय, बहुभाषीय देश है। अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग खान पान हैं। उस विभिन्नता को खंडित करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कर रहा है। उसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। इस देश में सब लोगों का अधिकार बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सब प्रथम दर्जे के नागरिक हैं, एक बराबर है। तो ये बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने दिया है और ये केवल ढोंग करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा पर माला डालते हैं, लेकिन बाबा साहब का बताया हुआ रास्ता उसको नहीं मानते, उसको हमेशा उसके खिलाफ काम करते हैं। अपने पहले कार्यकाल के बाद चुनावों में गए तो सीएम धामी ने चुनावों के बीच में ही सरकार बनने पर यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान का फायदा भी उन्हें मिला और बहुमत से सरकार में वापसी की। सीएम बनने के बाद अवैध मज़ारों और अवैध मदरसों पर कार्रवाई, तो उसके बाद अब सेंटर ऑफ हिंदू स्टडीज की स्थापना के ऐलान के बाद साफ हो गया है कि सीएम धामी फिलहाल राजनीतिक रूप से इस फॉर्मूले पर ही चलना जारी रखेंगे।